अतुल सुभाष, अतुल सुभाष, अतुल सुभाष, अतुल सुभाष, ये अतुल सुभाष, अतुल सुभाष, अतुल सुभाष, अतुल अतुल सुभाष, अतुल ये अतुल 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 सुभाष। आज इंटरनेट की दुनिया पे अतुल सुभाष का केस कुछ इसी तरीके से वायरल हो रहा है जिस तरीके से कुछ टाइम पहले कुछ ही दिन पहले कोलकाता केस हुआ था। चारों तरफ से सिर्फ एक ही पुकार सुनाई दे रही थी, जस्टिस 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 जस्टिस, वी वांट जस्टिस। खैर उन केस के साथ क्या हो रहा है नोबडी नोस। इस केस के साथ क्या होगा नो वन नोस। जस्टिस की डेफिनेशन आज के टाइम पे रही यही गई है, जस्टिस बी लाइक जस्ट एज इट इज। आप जानते हैं अतुल सुभाष का केस इतना ज्यादा हाईलाइट क्यों हुआ? क्योंकि वो हार मान गए अपनी लाइफ से नहीं, इंडियन जुडिशरी सिस्टम से, और पीछे छोड़ के चले गए एक 90 मिनट की वीडियो और 24 पेज का एक सुसाइड नोट, ये सोचकर कि फिर कोई अतुल सुभाष बनकर न रह जाए। लेकिन लोग क्या कर रहे हैं, मेल वर्सेस फीमेल। हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए? हमारा मेन ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि हम कुछ ऐसे स्टेप्स उठाएं जो हमारे जुडिशरी को, जो हमारे इस जुडिशरी सिस्टम को स्ट्रांग बनाए, केस जल्दी जल्दी सॉल्व होने लग जाए, लोगों को जस्टिस मिले। हमारा काम ये होना चाहिए, हमारा ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए। लेकिन लोग कर क्या रहे हैं? लोग कर रहे हैं मेल वर्सेस फीमेल। अभी एक वीडियो पोस्ट करी गई थी अतुल सुभाष के कैंडल मार्च की, जिस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लोग बस सिर्फ यही लिख रहे थे कि यहाँ पे कोई विमेन क्यों नहीं है, कैंडल मार्च में सिर्फ मेल क्यों है, कोलकाता केस में तो मेल भी थे, फीमेल भी थी, लेकिन जब एक लड़के के साथ गलत हुआ तो यहाँ पे विमेन क्यों नहीं है? मतलब हम मेल वर्सेस फीमेल कर रहे हैं। कमेंट सेक्शन को और स्क्रॉल करा तो पता चल रहा है वहाँ पे लोग लड़ रहे हैं एलिमनी अगर लीगल है तो डाउरी क्यों नहीं। मतलब क्या लोग हैं, किसी इंसान ने अपनी जान ले ली और हम लोग लड़ रहे हैं मेल वर्सेस फीमेल। हम लोग लड़ रहे हैं एलिमनी लीगल है तो डाउरी क्यों नहीं। अतुल सुभाष का केस ही इकलौता ऐसा केस नहीं है जिसमें उन्होंने एक ऐसा कदम उठाया। ऐसे बहुत से केस हैं जिसमें लोगों ने अपनी जान ली थी ड्यू टू मैरिज रिलेटेड रीजंस। एनसीआरबी की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2021 में 1,64,033 लोगों ने अपनी जान ली थी, जिसमें से 81,063 सिर्फ मेल थे और बाकी की 28,680 फीमेल्स थी। अतुल सुभाष की वाइफ निकिता सिंघानिया ने अतुल सुभाष के ऊपर 9 से ज़्यादा केसेस लगा रखे थे जो कि पूरी तरीके से फेक थे। उनकी ज़िंदगी यही रह गई थी कि वो पैसे कमाते थे, निकिता को देते थे, लॉयर को देते थे, जज को देते थे, करप्ट लोगों को देते थे, ये सोचकर कि एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन वो केस जीत जाएंगे, जिस दिन उन्हें जस्टिस मिलेगा। लेकिन बदले में उन्हें क्या मिला? अतुल सुभाष अपने नोट में ये तक लिख के गए थे कि क्या क्या कॉन्वर्सेशन हुई थी जज की, निकिता की और उनकी। एक कॉन्वर्सेशन ये भी थी कि वो एक कॉन्टेक्स्ट के रिस्पेक्ट में बात कर रहे थे कि अगर इसी तरीके से ये सब चलता रहा तो एक दिन मैं ये दुनिया छोड़ के चला जाऊंगा। सो यहाँ पे निकिता बोलती है कि तो कर लो, जो तुम्हें करना है वो तुम कर लो। एंड व्हाट्स द वर्स्ट थिंग that ever happened with him is जज की weird smile। यार उनकी जिंदगी क्या रह गई थी? पैसे कमाना, पैसे देना, पैसे कमाना, पैसे देना, पैसे देना, पैसे देना, पैसे देना, पैसे देना, कभी इस इंसान को, कभी उस इंसान को, कभी इस इंसान को, जज को, लॉयर को, निकिता को, इतने सारे नीचे जो लोग जो काम करवाते हैं, डॉक्यूमेंट वगैरह बनवाते हैं, उन लोगों को पैसे देना। जब किसी के ऊपर कोई केस लगा होता है ना तो उसको 10 लोगों से मिलना होता है, 10 डॉक्यूमेंट्स बनवाने पड़ते हैं, 10 लोगों से बात करनी पड़ती है, 10 लोगों को पैसे देने पड़ते हैं कि जल्दी जल्दी से केस रफा दफा हो। लेकिन उनके ऊपर सिर्फ एक केस नहीं था, उनके ऊपर 9 से ज़्यादा केस थे। मतलब 9 से ज़्यादा केस, समझो यार किस तरीके से इंसान मेंटली डिप्रेस्ड होगा। अतुल सुभाष ने अपनी वीडियो में ये तक कहा था कि निकिता सिंघानिया जो कि उनकी वाइफ है, उन्होंने 2 साल के बच्चे के लिए 80,000 रुपये मेंटेनेंस मांगे थी। मतलब वो बच्चा या फिर कार है जिसकी मेंटेनेंस चाहिए, ना बच्चा स्कूल जा रहा, ना बच्चा कहीं और जा रहा। और उन्होंने काफ़ी ज़्यादा वियर्ड डिज़ायर्स बताए थे निकिता सिंघानिया के, जो अतुल क्या कोई भी इंसान पूरा नहीं कर सकता था।
वो चाहती थी कि अपने आप को कोरियन में बदल ले। मतलब कोई एक इंडियन इंसान है, वो कैसे कोरियन बन सकता है यार? प्लास्टिक सर्जरी ये सब वहाँ होती है नॉर्मल, यहाँ नॉर्मल नहीं होती है प्लास्टिक सर्जरी। बहुत से लोग ऐसा बोलेंगे कि एलिमनी लीगल है तो फिर डाउरी क्यों नहीं, वो इलीगल क्यों है? उसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं। देखो सिंपल सी बात है, पहले के टाइम पे क्या होता था, लड़कियों को ज़्यादा नहीं पढ़ाया जाता था। इनफैक्ट आज के टाइम पे भी ऐसी बहुत सी लड़कियां जिन्हें नहीं पढ़ाया जाता। अगर आप थोड़े रूरल एरियाज में जाओगे तो वहाँ पे लड़के की एजुकेशन करवा रहे हैं, लेकिन लड़की की एजुकेशन नहीं करवा रहे हैं। लोगों की थिंकिंग ही ये होती है, मेंटालिटी ये होती है थोड़े बैकवर्ड एरियाज में कि थोड़ा बहुत पढ़ाने के बाद हम डायरेक्ट इनकी शादी करवा देंगे। अब उस लड़की ने दुनियादारी नहीं देखी, उस लड़की ने कुछ भी नहीं देखा अपनी लाइफ में, ना ही वो कभी इंडिपेंडेंट हुई। पहले अपने पापा के ऊपर डिपेंडेंट थी, फिर उसके बाद अपने पति के ऊपर डिपेंडेंट हो गई। ड्यू टू XYZ रीजन अगर उसका पति उसे छोड़ के चला गया, अब क्या होगा उसका और उसके बच्चों का क्या होगा? तो इसलिए ऐसे रिफॉर्म्स बनाए गए, इसलिए एलिमनी को लेकर आए कि जिससे कि विमेन को एक अच्छे तरीके से मेंटेनेंस मिले अपना और अपने बच्चों के लिए। बट प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम यहाँ आती है जिन औरतों को, जिन लड़कियों को सच्ची में एलिमनी की जरूरत होती है, वो एक्चुअली कभी केस करती ही नहीं है, क्योंकि उन्हें डर लगा रहता है कि समाज क्या कहेगा, सोसाइटी क्या कहेगी, 4 लोग क्या कहेंगे, ये क्या कहेंगे, वो क्या कहेंगे। इनफैक्ट उनके खुद के घर वाले जो लोग होते हैं वो भी उनका साथ नहीं देते हैं, तो वो इसी डर से चुप रह जाती हैं और कभी एलिमनी की डिमांड कर ही नहीं पाती हैं। और इस बीच में फ़ायदा उठा लेती हैं वो औरतें जो डिपेंडेंट हुई हैं, लेकिन फिर भी वो एलिमनी डिमांड करती हैं क्योंकि उन्हें समझ में आ गया कि हम यहाँ से हमें ज़्यादा पैसा मिलेगा, बात खत्म। तो गलत नहीं है यार, एलिमनी का कॉन्सेप्ट गलत नहीं है, लेकिन जो लोग कर रहे हैं वो गलत है। अब बात कर लेते हैं डाउरी की। डाउरी इलीगल क्यों है? देखो दहेज इलीगल इसलिए है क्योंकि पहले के टाइम पे जब लोग दहेज देते थे ना, तो उस समय ना उनके पास ना काफ़ी ज़्यादा वर्थ होती थी, काफ़ी ज़्यादा पैसे होते थे उनके पास, तो अगर वो कुछ अमाउंट दे भी देते थे इतनी बड़ी बात नहीं होती थी। लेकिन आज के टाइम पे क्या है ना, हमने उस अमाउंट को बनाया उतना ही रखा, लेकिन आज लोग कमाते कम है, तो इस वजह से क्या होता है ना कि पैसे हम कमा उतने ही रहे हैं लेकिन हम डाउरी ज़्यादा दे रहे हैं, तो उस वजह से क्या होता है ना, जो पूरा जो सिस्टम जो होता है ना लोगों के घरों का, वो सब हिल जाता है भाई। तो इस वजह से ना डाउरी को इलीगल किया गया है, क्योंकि डिमांड ज़्यादा बट सप्लाई कम, तो ऑब्वियस सी बात है कि प्रॉब्लम तो आनी है। इसी वजह से डाउरी को इलीगल कर रखा है। बहुत से XYZ रीजंस है जिसकी वजह से डाउरी इलीगल है एंड एलिमनी लीगल है। तो 1 घंटा 20 मिनट का उन्होंने वीडियो बनाया, उनके फ्रस्ट्रेशन का लेवल देखिए किस लेवल पे है वो, राइट। 24 घंटे का उन्होंने नोट बनाया और कितना ही वो पैसों की बात कर रहे हैं, पैसे पैसे पैसे। तो थोड़े पैसे साइकियाट्रिस्ट पे, साइकोलॉजिस्ट पे खर्च कर देते। अब ये बोल रही हैं कि वो कुछ पैसे साइकियाट्रिस्ट पे लगा लेते और फैमिली मेंबर से बात कर लेते। मतलब कोई इंसान बैंगलोर में रह के जॉब कर रहा है अपनी, 9 से ज़्यादा उसके ऊपर केस लगे हुए हैं, उनके पेरेंट्स बिहार में रह रहे हैं, किसी इंसान के दिमाग में ये सब भी जो चीज़ें चलती है ना कि यार मेरी वजह से मेरे माँ बाप दुखी होंगे, वही चीज़ उनको सता रही होगी, इसलिए उन्होंने किसी फैमिली मेंबर से बात नहीं करी। और रही बात साइकियाट्रिस्ट वाली, क्या लगता है वो इंसान मिले नहीं होंगे? कोई इंसान इतना ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड है, इतना ऑर्गेनाइज्ड कि जाते वक्त वो एक टू डू लिस्ट बना के गए थे कि उन्होंने सारे काम किए हैं या नहीं किए। फ्रिज के ऊपर चाबी रखी है मैंने अपनी बाइक और कार की, सारे गेट मैंने बंद कर रखे हैं, इस पे टिक लगा रखा है उन्होंने, सारे डॉक्यूमेंट्स मैंने सुप्रीम कोर्ट को मेल करे हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स मैंने हाई कोर्ट को मेल करे कि नहीं करे। फैक्ट, कोई इंसान अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने वाला है, उस इंसान ने ये तक टिक लगा रखा है कि मैंने अपने ऑफिस का काम कंप्लीट किया ही नहीं किया। मतलब यार सिंपल सी बात है, कोई इंसान जॉब छोड़ रहा होता है ना तो भी बोलता है कि मैं क्या ही करूँगा इसमें काम करके, छोड़ो छोड़ो छोड़ो। लेकिन वो इंसान दुनिया छोड़ के जा रहा है, वो इंसान ऑफिस का काम तब भी कर रहा है। मतलब वो इंसान कितना ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड है यार। एक एक कॉन्वर्सेशन वो लिख के गए हैं अपनी जज की और निकिता की। तो सुभाष का केस इकलौता केस नहीं है, ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जो कि पेंडिंग है, ना जाने कितने टाइम से पेंडिंग है। तो गाइस प्लीज साथ में आइए। इट्स नॉट अ टाइम कि हम मेल वर्सेस फीमेल करें, इट्स टाइम टू कम टुगेदर और एक अच्छे डिसीजंस लेने की तरफ हम एक स्टेप लें। अतुल सुभाष की वाइफ निकिता सिंघानिया और अतुल सुभाष के ब्रदर इन लॉ और मदर इन लॉ को अरेस्ट किया गया है। खैर अरेस्ट कोलकाता केस में भी हुआ था, पुणे केस में भी हुआ था, लेकिन आज क्या हो रहा है उनके साथ नोबडी नोस। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो इस पूरे वीडियो के दौरान तो मुझे माफ़ कर देना। अभी मैं अपने आप को इतना सक्षम नहीं समझती कि मैं ऐसे बड़े टॉपिक्स पे बात करूं, लेकिन बोलते हैं ना कि अभी नहीं तो कभी नहीं। अब पता नहीं ये केस
कितना आगे चलेगा कितना नहीं मुझे नहीं पता, बट बोलना ज़रूरी था, बोल दिया। मेरा अस्थि विसर्जन तब तक नहीं होना चाहिए जब तक मेरे हरासर्स को पनिशमेंट नहीं मिलता। इतने सारी चीजें, एविडेंस और सब कुछ होने के बाद भी अगर ये जज और मेरे बाकी के हरासर्स को पनिशमेंट नहीं देती है और बरी कर देती है, तो मेरा जो अस्थि है वहीं कोर्ट के बाहर किसी गटर में बहा देना चाहिए, ताकि मैं ये जान जाऊं इस देश में क्या वैल्यू है एक लाइफ की।